एक जंगल में एक पेड़ पर चिड़ा और चिड़िया दोनों पति पत्नी रहते थे। अभी उनकी नई नई शादी हुई थी। चिड़िया पेट से थी। वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। उसी पेड़ पर एक बाज रहता था जिससे बिल्कुल भी उड़ा नहीं जाता था, क्योंकि वो बूढ़ा और कमजोर था। कैसी हो चिड़िया रानी, कहीं घूमने जा रही हो क्या? बाज, मैंने तुमसे कहा है ना, कोई कहीं जाया करे तो टोका मत करो, क्योंकि टोकने से काम बिगड़ जाया करता है। अरे बाज भैया, हम कहीं भी जाएं तुम्हें करना क्या है? तुम हमेशा इसी पेड़ पर बैठे रहते हो और तुम्हारा भोजन भी हम ही को बनाना पड़ता है। मैंने तो यूं ही पूछ लिया था, क्योंकि तुम दोनों तैयार होकर जा रहे हो और बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। शुक्रिया, तुम्हारी जोड़ी कभी नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। चिड़ा और चिड़िया हमेशा ही उससे ऐसी ही बातें किया करते थे और पेड़ पर और कोई ना होने के कारण उनको ही भोजन देना पड़ता था। एक दिन की बात है, चिड़िया सेब खा रही थी। अरे ये सेब तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे खाकर तो मजा आ गया। पता नहीं ये किस पेड़ पर से इसे तोड़कर लाए हैं। चिड़िया, क्या खा रही हो? मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाने को दे दो। इस बाज की नज़र तो हमेशा मेरे खाने पर ही रहती है। इसको नहीं पता मेरे अंडे होने वाले हैं। क्या हुआ, आज कुछ बनाया नहीं क्या? अभी लाती हूँ, रुको। चिड़िया रात का खाना बाज के लिए लाती है। जैसे ही बाज उस खाने को खाता है तो वो समझ जाता है कि ये रात का खाना है। चिड़िया, ये तो रात का खाना है, क्या कुछ ताजा नहीं बनाया? जो भी है वो यही है, अगर खाना है तो खाओ, वरना कोई बात नहीं। तुम रोज ही मुझे रात का खाना दे देती हो और तुम रोज ही कुछ ना कुछ अच्छा खाती रहती हो। आज मुझे भी कुछ अच्छा खाने का मन है, मुझे भी कुछ अच्छा खाने को दो ना। खुद तो इस पेड़ पर बैठे बैठे मेरा दिमाग खाते रहते हो और कहीं उड़कर जा नहीं सकते। जो तुम्हें हम खाने को देते हैं तुम उसमें भी नखरे दिखाते हो। मेरे पति दिन रात मेहनत करके खाना लेकर आते। भूख के कारण बाज चुपचाप रात का खाना खा लेता है। रोज से चिड़िया की वो कड़वी बातें सुननी पड़ती और वो कर भी क्या सकता था। वो एक कमजोर और बूढ़ा पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था। इस वजह से वो अपने खाने का इंतजाम भी नहीं कर सकता। इसलिए वो चिड़िया की कड़वी बातें चुपचाप सुन लेता और कुछ नहीं कहता। मैं एक लाचार और कमजोर हूँ। मेरी जिंदगी का क्या फायदा जब मैं किसी के काम ही नहीं आ सकता। मैं एक बोझ बन गया हूँ। यहाँ वैसे ही इस पेड़ पर कोई भी पक्षी रहने को नहीं आता। और जो आता है उसे मुझको खाना खिलाना पड़ता है। एक दिन की बात हो तो समझ में आ भी जाता है, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, मैं क्यों नहीं उड़ सकता। काश मैं भी उड़ सकता, आसमान की सैर कर सकता और अपना मनचाहा खाना खा सकता। कम से कम मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी तो ना होती। बाज इसी तरह से अपने आप को कोस रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के पास एक सांप पर पड़ती है जो ललचाई नजरों से ऊपर की तरफ देख रहा था। ये चिड़िया तो पेट से है, लगता है ये कुछ ही दिनों में अंडे देगी और फिर मैं इसके अंडे खा जाऊंगा। वैसे भी मैंने कितने दिनों से पक्षियों के अंडे नहीं खाए। सांप की ये बातें बाज सुन लेता है। कुछ ही दिनों बाद चिड़िया 2 अंडे देती है। चिड़ा और चिड़िया बहुत खुश होते हैं।
एक दिन चिड़िया की तबीयत कुछ खराब हो जाती है, इसीलिए चिड़ा उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। बाज, वैसे तो तुम किसी काम के हो नहीं, पर जब तक मैं चिड़िया को डॉक्टर के पास से दिखाकर लाता हूँ, तुम हमारे अंडों का ध्यान रखना। तुम बेफिक्र होकर जाओ, तुम्हारे अंडों की जिम्मेदारी मेरी है। दोनों उड़ जाते हैं और अंडे वहीं रह जाते हैं। सांप भी इसी मौके की तलाश में था। ये क्या, चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं, आज तो मजा ही आ गया। आज तो मैं भरपेट भोजन खाऊंगा। लेकिन ये क्या, ये बाज तो इस पेड़ पर बैठा हुआ है। लेकिन भला ये बाज मेरा क्या कर लेगा, ये तो खुद नहीं उड़ सकता। ये तो बहुत कमजोर है। बेवकूफ चिड़िया इसके ऊपर अपने अंडों को छोड़कर गई है। सांप पेड़ पर चढ़ रहा होता है, लेकिन बाज पेड़ पर चढ़ते हुए सांप को देख लेता है। ए सांप, तू जहां है वहीं रुक जा। खबरदार अगर तू ऊपर आया। ये मुझे कौन खबरदार कर रहा है? एक कमजोर बाज जो खुद कुछ कर भी नहीं सकता, वो भला इस चिड़िया के अंडों की रक्षा क्या करेगा? अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो समझ लेना। मैं चिड़िया के अंडों को खाऊंगा, देखता हूँ मुझे आज कौन रोकता है। चिड़िया के अंडों को खाने से पहले तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। अच्छा, तो तू मुझसे मुकाबला करेगा? बाज की बिना फिक्र के ही सांप पेड़ पर चढ़ जाता है, पर जैसे ही वो ऊंचाई पर पहुंचता है तो बाज उसे अपने पंजों से दबा लेता है और इतनी डटकर दबाता है कि वो अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाता। इतने में ही चिड़ा और चिड़िया वापस आ जाते हैं। अरे ये सांप यहाँ कैसे आ गया? चिड़िया, तुम जाकर अपने अंडों को संभालो, मैं इस सांप को संभालता हूँ। ये तुम्हारे अंडे खाने आया है, जल्दी जाओ अपने अंडों को संभालो। चिड़ा भी बाज के साथ मिलकर सांप को पकड़ लेता है, लेकिन किसी तरह सांप जख्मी होकर अपनी जान बचाकर भाग जाता है। चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि बाज की वजह से उसके अंडे बच जाते हैं। बाज भाई, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। मैं न जाने तुम्हें क्या क्या बोलती रही। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चों की जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। बाज भाई, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जिसकी वजह से तुम्हारा बहुत दिल दुखा होगा। हम तो तुम्हें किसी काम का भी नहीं समझते थे, फिर भी तुमने हमारी मदद की। अरे तुम उदास ना हो, ये तो मेरा फर्ज था। अब चिड़ा और चिड़िया बाज का बहुत ख्याल रखते और वो उससे प्यार से बातें करते और इसी तरह वो तीनों हंसी खुशी रहने लगे।